साथ में विवाह कर लो और मेरे महलों की सुंदर रानी बन। अब नारद रूपी नारी ने सोचा यही में कुशल मंगल है। अच्छा, विवाह ऐसी चीज का कोई नाही नहीं करते। हाँ, चाहे दादा 80 साल के हुए और बता दो दादा है जुगाड़ तो ना ही न करिए। हाँ, कहिए फिर बन जाए बात तो बना लिया। और इधर भैया चाहे 5 साल के शुद्ध पूरे ना भी हुए और पूछो का भैया बिहाव करी हो तो ना ही छवलहू न करी है। और जानक कुछ नहीं का मतलब का है, तनको मतलब पता नहीं है, लेकिन ना ही न करी है। कहिए फिर मम्मी जतिन जल्दी बन जाए व्यवस्था तुम बना दे, हम बिहाव कहीं डरे। तो विवाह कोई बहुत अच्छी चीज है, इसलिए इसे कोई निकार नहीं करता है। तो नारद रूपी नारी ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज ठीक है हम विवाह कर लें। तो नारद जी तालध्वज राजा से विवाह कर नगर जाते हैं, महलों की रानी बनते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। जब समय व्यतीत होता, कुछ समय बाद नारद रूपी नारी को गर्भ होता है। और जब गर्भ होता है तो नारद रूपी नारी को कुछ पीड़ा होती है। गर्भ क्यों दे क्यों मन जाई, तब नारी मन सोचे भाई। नारद रूपी नारी ने कहा तो सब बिगड़ जाएगी, सारा सुख श्रृंगार बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब तो मुझे गर्भ हुआ है, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके भक्तों गर्भ से नारद रूपी नारी से पुत्र होता है। और एक नहीं, हमारे विद्वान जन कवियों ने बताया है नारद रूपी नारी से धीरे धीरे करके 12 संतानें हुई। और जब 12 संतानें हुई तो नारद माया को अच्छे से जानी हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ जब 2-4 संतानें हो जाती है तो पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा भार है। और जिसके 12 संतानें हुए फिर उनसे पूछो तो कुछ बाकी न हुई माया की बात जाने के। नारद रूपी नारी से धीरे धीरे करके जब 12 संतानें होती, फिर भगवान अपनी माया और ज्यादा डालते हैं। जब माया भगवान की और ज्यादा आती है नारद के ऊपर, तो 12 संतानों की भक्तों मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो नारद रूपी नारी फूट फूट करके रोती है। समय व्यतीत होता है, फिर जो राजा तालध्वज होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब नारी को बहुत बड़ा दुख हुआ, अब वो सहन नहीं कर पा रही भगवान की माया को, फूट फूट करके रोने लगी। महाराज, अरे भगवान तुमने तो मुझे एकदम से भुला दिया, अपनी माया को खींचो। भगवान ये तुम्हारी माया कैसी है कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी, ये कैसी करुणी कहानी है।
नारद जी जैसे भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए और अपनी माया को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को खींचा तो अब नारद को ज्ञान हुआ और नारद अपने स्वरूप को प्राप्त किए। तो कहते हैं भक्तों, चक्कर बड़ा खराब होता, किसी बात पर हट नहीं करनी चाहिए और किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ना है तो भगवान के चक्कर में पढ़ो, भगवान के चक्कर में पढ़ोगे तो जीवन बन जाएगा। और दुनिया के चक्कर में पढ़ोगे, किसी भी चक्कर में पढ़ोगे तो सब ये घाटे का सौदा है। जैसे एक बार एक बाबा जी 99 के चक्कर में पड़ गए और जब वो चक्कर में पड़े तो थोड़ा लालची स्वभाव था और हम बताते चक्कर खराब होते हैं। बाबा जी इतने बड़े चक्कर में पड़े कि भक्तों जब 99 इकट्ठा थे तो एक ही तो कम था। अब 99 चक्कर में यदि एक कम था तो मन में रोज प्रतिदिन विचार करें और अपने पैसे गिनते रहे अपनी बढ़िया बैठे कुटिया में कि कहीं एक मिल जाए तो नंबर ही पूर्ण हो जाए, एक मिल जाए तो नंबर ही पूर्ण हो जाए। और एक उसी गांव में एक भैया थे जिनका नाम था भक्तों बुधाई। अगर भैया कोई नाम हुई तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे तुम एक ही हाथ से हाथ जोड़ के काम चलाओ, लेकिन हम दोनों जोड़ रहे हैं। किसी को नहीं कह रहे क्योंकि हमें नाम की जानकारी नहीं है किसका क्या नाम है। हाँ कहीं कहीं पर लोग खड़े हो जाते हैं, कहा महाराज तुमका हम है मिले हैं, कोई और नहीं है। तो हम कहते भैया क्या हमें पता है कि तुम्हारा ही नाम। अभी अभी कथा करके आए हैं हरिपुर से और जो चाचा महोदय कथा करवाए थे उन्हीं का नाम था और हमको नहीं पता कि इनका यही नाम है। गांव वालों ने उनकी खूब हंसी की, वो निकलना बाहर मुश्किल बन गया उनका। तो कहने लगे बिटिया का तुमका हम है मिले रहे। तो हम कहे चाचा का हम नाम जानी भी रहे कि तुम्हारा नाम है ना कहे तो हमका का जरूरत, तो हम किसी के नाम को नहीं कह रहे। तो एक गांव में थे भैया बुधाई और जब बुधाई भैया थे तो थोड़ा परिस्थिति से कमजोर थे, प्रतिदिन अपना काम करते थे, भैंसियों को चराया करते थे। तो एक दिन बुधाई जब गए भैंसी चराने तो बाबा की कुटिया के पास गए और जब बाबा की कुटिया के पास गए तो बाबा वहां पर बैठे बढ़िया अपन रुपया गिने। और गिने कैसे कि 95, 96, 97, 98, 99 बाबा बढ़िया गिने। और बुधाई कानन पर गए आवाज, बुधाई कहे न बाबा और ये 99 रुपया तुम गिनी और हम भैंसी चरई बताओ हो गया कल्याण। ये बाबा दैन का कौनो काम नहीं तो ये रौका में इकट्ठा करे धरे और हमका जरूरत तो हमारे है नहीं। रहो बाबा फिर तुम ही गिनो, एक तो हमारे हाथ में लगभई करी है कि तो तुम रखबई करी। तो बुधाई अच्छा जब जो भैंसी चरावे जाते हैं तब आज प्रमाण है कि उनकी भैंसी फिर चाहे जहां चराए कोई बैठी है कोनो बिरवई के ऊपर। हाँ आ जाओ प्रमाण है। तो बुधाई बढ़िया बैठ बिरो सारी बातें देखा है और बाबा नहीं पता। और बाबा लोग चतुर बड़े हुए थे, बाबा लोग चतुर बड़े हुए थे, रुपया पैसा रखा थे तो यूं ना जानो बाबा कुटिया मिली है ना। बाबा ने लंबी लंबी जटा रखावत हत्ती हत्ती यह खातिर रखावत कि जत्ती रकम हुई सारी लपेट को मटाए जे। बाबा बढ़िया गिनिन पैसा और जत लंबी लंबी जटा बटोरी और बनाई जूड़ा और वह बिच्चा मो गठरी ले रख। बुधाई विधवत बढ़िया देखी नो आए घर का लौट के। जब घर का लौट के आए अपनी पत्नी महारानी से बोले सुनती हो। पत्नी कहें स्वामी का है महाराज क्या हुआ है। तो बुधाई कहा लाग सुनो और तुम पीछे से लगा के आगे तक सब साफ कर डालो। बुधाई पत्नी कहे महाराज का है का हुई का कुछ है घर में। तो कहीं हाय नहीं काल हमका भंडारा करे। बुधाई पत्नी कहे भंडारा कबहू याग सत्यनारायण के कथा नहीं सुनी और कबो 2 रुपया बतासा नहीं, कहूँ बाटी ने 1 रोटिया जल नहीं चढ़ निकाल भंडारा। ये पूर्व वाले सूरज पछुआ कब से निकलेगा।
तो कहे सुनो हम जत्ता बताई तुम हत्ता करियो कि व्यास भरे कथा बताई। अच्छा एक बात और है, अगर पत्नी महारानी ना करे तो का करे? हाँ ना करे तो का करे? अगर पति महाराज मिल गए शैतान तो फिर उनका शैतान बनने की परी साथ है। हाँ और ना बनी है तो अलग हो जाइए, तब बात से छुटकारा पाइए। और नहीं ना करी हो तो फिर का करी हो, मजबूरी। अब पत्नी महारानी कहें महाराज ये भंडारा कब से हुआ है? कहें सुनो और काल हमका सवेरे भंडारा करे जत्ता करे कही तो वत्ता तुम करो। पत्नी महारानी कहें महाराज फिर ठीक। कहें सुनो जौन गांव के बाहर कुटिया है जो बाबा रहत है, कोई बाबा लगे 99 गठरी है 99। पत्नी महाराज कहें जब तुम्हारी कमाई हमका कबो नहीं हटा तो बाबा दाई कमाई हम काटी न चाहिए। जब तुम्हारी कमाई कबो नहीं खाए पहन पान तो हम परारी कमाई का पहन बैठे। कहीं तुम चुप्पे बैठो, ज्यादा कथा न बताओ जत्ता हम कहीं बत्ता करो। अब पत्नी महारानी साफ करे लगी, बुधाई भैंसी बांधे न पहुंच गए बाबा खिया। और बाबा तो उधार खाए बैठी नहीं, बाबा तो उधार खाए बैठी नहीं को आवे और जल्दी हमका मिले दक्षिणा हमारा नंबर ही पूरा। बाबा हुआ उधार उठाए, बुधाई पहुंच गए, गिर गए तुरंत चरणन मां महाराज ई तुम्हार चरण हमारी कुटिया में पड़ जाती, हमारी उच्च कुटिया धन्य हो जाते, कुछ पवित्र हो जाते। बाबा कहे बस बच्चा सुबेरे लियो, ईमा काहे देर, भले काम में कहूँ देर लागत। बाबा तुरंत तैयार, बुधाई चले आए और कहें बाबा कहें ठीक बच्चा हम सुबेरे आ